दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रशिया और यूक्रेन में विवाद क्यों उठ खड़ा हुआ और आखिर सोवियत संघ के जमाने में कभी मित्र रहे ये दो प्रांत देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु कैसे बन गए हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए समझते हैं इन दोनों देशों के बीच खड़े मतभेद को। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वालों को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्ती चेतावनी के साथ कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ यूएसएसआर का हिस्सा था। अलग होने के बाद भी यूक्रेन में रूस का प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। यूक्रेन की सरकार भी रूसी शासन के आदेश पर ही काम करती थी, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और अल्पसंख्यक रूसी भाषी लोगों के बहुसंख्यक यूक्रेनी लोगों पर शासन ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी। चलिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिसके जरिए ये युद्ध क्या आज मोड़ ले चुका है। सन 1991 में यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया। रेफरेंडम से लियोनिड क्राउचुक राष्ट्रपति बने, जिसके बाद सन 1994 में लियोनिड कुचमा ने लियोनिड क्राउचुक को चुनाव में हराया और 1999 में चुकमा एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव में अनियमितता के आरोप लगे, जिसके चलते सन 2004 में रूस के पक्षधर विक्टर यानुकोविच राष्ट्रपति बने। चुनाव में धांधली का आरोप लगा, प्रदर्शन हुए जो कि ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते पश्चिम के पक्षधर विक्टर यूशचेंको को राष्ट्रपति चुना गया। 2005 यूशचेंको ने रूस का दबदबा कम करने का संकल्प लिया, यूक्रेन को नाटो और यूई में शामिल करने की बात कही। फिर 2008 में नाटो का यूक्रेन से वादा, आप हमारे गठबंधन का हिस्सा होंगे। फिर 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया, रूस के साथ ट्रेड समझौते किए, कीव में बड़ा प्रदर्शन शुरू हुआ और 2014 में एक आर्टिकल के मुताबिक 14,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया। यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। लड़ाकों ने यूक्रेन के क्रीमिया में संसद पर रूसी झंडा फहराया। 16 मार्च 2014 को रूस ने इसे रेफरेंडम से रूस में शामिल किया। फिर सन 2017 में यूक्रेन और यूरोप के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई और 2019 में यूक्रेन के ऑर्थोडॉक्स चर्च को आधिकारिक मान्यता मिली। आधिकारिक मान्यता मिलने पर रूस इससे नाराज हुआ और जून 2020 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन लोगों को पता नहीं है कि IMF क्या है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि IMF एक संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको IMF के बारे में विस्तार से समझा दूंगा कि IMF का रोल क्या होता है। IMF ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। फिर सन जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की और अक्टूबर 2021 आते आते यूक्रेन ने बैरक्टार TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के इस्तेमाल से रूस नाराज हुआ और नवंबर 2021 में रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेनाओं की तैनाती बढ़ाई।
7 दिसंबर 2021 को रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी दी गई कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदी लगा दी जाएगी रूस में। और 10 जनवरी 2022 को यूक्रेन रूस तनाव के बीच यूएस और रूस के राजनयिकों की वार्ता विफल रही, जिसके चलते 14 जनवरी 2022 को यूक्रेन पर साइबर हमले की चेतावनी दी गई रूस के द्वारा। और 17 जनवरी 2022 को रूस की सेना बेलारूस पहुंचना शुरू हुई और 24 जनवरी 2022 को नाटो ने सेना को स्टैंड बाई पर रखा। 28 जनवरी 2022 पुतिन ने कहा कि रूस की मुख्य मांग सुरक्षा थी जो स्वीकार नहीं की गई। 2 फरवरी 2022 में यूएस ने कहा 3000 अतिरिक्त सेनाओं को पोलैंड रोमेनिया भेजा जाएगा। 4 फरवरी 2022 पुतिन को चीन का समर्थन मिला और कहा कि यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 7 फरवरी 2022 पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और बोले पुतिन मान गए पर रूस बोला डील नहीं हुई। 9 फरवरी 2022 जो बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही। 18 फरवरी 2022 को यूएस राजदूत ने कहा रूस से यूक्रेन सीमा पर सैनिक बढ़ाए हैं। 19 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया। 21 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के 2 हिस्सों लुहानस्क डोनेट्स्क को मान्यता दी। और आखिरकार 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर सैन्य ऑपरेशन का ऐलान किया और जंग शुरू कर दी, जिसके चलते हजारों नागरिकों की मौत हुई यूक्रेन में और बहुत से यूक्रेन के लोगों ने अपना परिवार खोया। आशा करता हूँ आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आई होगी और लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना भूलें।